फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उस पार्टिकल के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उस पार्टिकल के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ठीक है बेटा, So व्हाट इज द d2x डिफरेंस? dt square plus 16 upon 3x equals to 0. d2x by dt square प्लस देखो इधर Plus sir 256 upon 9x. 256 अपॉन 9x. 9x इज इक्वल्स टू 0 क्या? So x ऊपर. अच्छा ऐसा, हाँ सर. किसका आंसर है ये? So रोशन. ठीक है, देखेंगे, चेक करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0, ऐसा इक्वेशन है बराबर। हमारे पास ओमेगा डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट एज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n, तो यही इक्वेशन हम ऐसा लिखेंगे d2x बाय dt स्क्वायर प्लस 2 पाई n होल स्क्वायर इंटू x इज इक्वल्स टू 0, तो d2x बाय dt स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड n का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर हुआ 64 एंड 3 पाई का स्क्वायर हुआ 9 पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर गेट कैंसल, तो बराबर उतना ही आएगा। 2 3 आर 6, सॉरी 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 4 2 आर 8, 8 6 आर। रोशन कुछ गलत हो रहा है शायद तेरा। करेक्ट है सर. 64 into 4 256 होता है. d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस, अब इधर देख, पाई स्क्वायर कैंसल, हाँ हाँ Yes हाँ sir. हाँ हाँ 64 है, यस 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 यस, मैं वो 6 ही समझ रहा था। 256x डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द आंसर। मतलब आपको कभी कभार क्या होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और आपको अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना होगा। ठीक है, Yes sir. ठीक है, राइट डाउन दिस वन। चलो हो गए बेटा, Yes sir. राइट डाउन नेक्स्ट। राइट डाउन, if a body of mass, if a body of mass 0.75 kilogram, a body of mass 0.75 kilogram is is made to oscillate, on spring
is made to oscillate on a spring of force constant, is made to oscillate on a spring of force constant 2.5 Newton per meter, 2.5 Newton per 2.5 Newton per meter, Newton per meter, full stop. Calculate the angular velocity of the body. Calculate angular velocity of the body. ठीक है, चलो करो सॉल्व. मास ऑफ द बॉडी गिवन है. आपको स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है. सिर्फ आपको क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर, निकालने सर. यस, 10/3. एंगुलर वेलोसिटी कितना? 10/3 10/3. मतलब 3.333. देखिए इधर प्रॉब्लम में गिवन क्या है, तो प्रॉब्लम में गिवन है मास इज इक्वल टू 0.75 kg एंड k इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन पर मीटर. हमें निकालना है ओमेगा इज इक्वल टू कितना, तो ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट k बाय m. ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू k कितना है 2.5 डिवाइडेड बाय 0.75. यस सर. तो ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ का डेसिमल निकला, इधर लिखेंगे सपोज 10⁻⁻1 और इधर इसे लिखेंगे 10⁻². 25 3 आर 10, 10-1 10-1 कैंसल, तो यह आएगा 10/3 √10/3 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, या फिर Yes, sir. स्क्वायर रूट में 3.33 समथिंग. ठीक है, ठीक है, हो गया. हो गया बेटा, यस सर. राइट डाउन नेक्स्ट. Write down. The maximum velocity of a particle, a maximum velocity of a particle performing linear SHM, is 0.5656.
0.56 मीटर पर सेकेंड, 0.56 मीटर पर सेकेंड, full stop, full stop. If its maximum acceleration, if its maximum acceleration is, if its maximum acceleration is 0.98, 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, full stop. Calculate the amplitude of the particle. Calculate amplitude of the particle. बोलो, what is the answer? बोलो बेटा. सर 1 मिनट. ओके, बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं ना? यस सर. चलो वीडियोस ऑन करो. यस सर. वीडियोस ऑन करो. प्रथमेश, एलरॉय, चलो एलरॉय सॉल्व कर रहे बेटा, यस नो? यस सर. चलो मुझे कौन बताएगा गिवन डेटा क्या है और क्या करना है? बोलो, कोई बताएगा मुझे क्या करना है? चंदू, टर्न ऑन योर कैमरा. राहुल, आदित्य, शिवम माने, चैतन्य पाटिल, विराज, तनिष्क, मानव, मानस, आदित्य, क्या करना है बेटा? कोई बताएगा? Who can tell me the given data? सर बोलो. सर ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो मुझे कुछ अच्छे से समझ नहीं रहा. ओके ओके, कौन है बेटा? नाम आपका? मानस. 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 मानस, ठीक है मानस. अब इससे पहले वाले लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, आप एक बार ऋषिकेश सर से बात करो, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे इससे पहले के, ठीक है? तो आज से थोड़ा कंटिन्यू करो हर एक लेक्चर. हाँ सर. ओके, चलो. आर्यन इंगळे, इधर देख. चलो गिवन डेटा बताओ. इंगळे, आर्यन इंगळे, व्हाट इज गिवन? रीड द प्रॉब्लम. व्हाट इज गिवन? रीड द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम रीड करो. अच्छा, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं लिखा, ठीक है? ऋषिकेश सर, आवाज आ रही है मेरी?
प्रथमेश प्रॉब्लम रीड करो। Yes, sir. हाँ चलो। The maximum velocity of a particle performing linear देख- SHM is बोलो कितनी है? 0.56. ओके ओके, स्टॉप 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 स्टॉप। देखिए Yes. प्रॉब्लम में कहना क्या है, प्रॉब्लम में गिवन है वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0.56 मीटर पर सेकेंड। आगे It is maximum acceleration is 0.98 meter per second square. मतलब इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स इज इक्वल्स टू 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Second square. स्टॉप स्टॉप। प्रसाद, प्रसाद बताएगा मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा यहाँ पे। क्या फाइंड आउट करना है? amplitude of the particle. हाँ Yes, sir. करेक्ट, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। एम्पलीट्यूड मतलब किस लेटर से डिनोट किया जाता है एम्पलीट्यूड? Plus or minus A. मतलब a इज इक्वल्स टू हाउ मच, यस नो? Yes, sir. अब इधर देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स लुक एट दिस, लुक एट मी। 0.32 अब मीटर। ओके ठीक है, जो कुछ होगा। तो एक बात याद रखिए, किसका आंसर है 0.32 मीटर? किसका आंसर है बेटा? रोशन। रोशन, ओके ठीक है, वी विल चेक। तो स्पेशली एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास किसी तरह का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है? तो हमें ये बात पता है वी मैक्स इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है ए इंटू ओमेगा, यस नो? यस सर। एंड ए मैक्स इज Yes, sir. इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, ए मैक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ए इंटू मैक्स ए। इज इक्वल टू कौन सा? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। Omega square into A. या फिर ए ओमेगा स्क्वायर। तो इसे Yes, कहो sir. इक्वेशन फर्स्ट, इसे कहो इक्वेशन सेकेंड, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो वी मैक्स की जगह वी मैक्स की वैल्यू 0.56 डिवाइडेड बाय 0.98 इज इक्वल्स टू ए ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ए गेट कैंसल, ओमेगा ओमेगा एक कैंसल, ये पॉइंट पॉइंट गेट कैंसल, तो 56 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा। तो Yes, sir. ओमेगा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 98 98 upon डिवाइडेड बाय 56. 56, 7 ठीक है? 7/4। तो ये इसे अगर रिड्यूस करेंगे तो 7/4 आएगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हमें मिला 7/4। हमें चाहिए क्या बेटा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। पुट दिस ओमेगा इज इक्वल्स टू 7/4 इन दिस इक्वेशन। तो यस मैं सर। ऐसा लिखूंगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स वी मैक्स की जगह कितना? वी मैक्स की जगह 0.56 0.56। इज इक्वल्स टू ए इंटू 7/4। 7/4। यस सर। तो a इज इक्वल्स टू 0.56 इंटू 4/7, 2.24/7। 2.24 बाय 7। 7, 0.32। समझ में आ रहा है? या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना, 7 8 56, तो 0.08 यस सर। है ना? यस सर। तो ये कुल मिला के कितना होगा फिर? 0.32। आंसर इज करेक्ट, रोशन इज करेक्ट, ठीक है? चलो लिख लो इसे, लिख लो। समझ में आ रहा है? उद्धव, एलरॉय, प्रथमेश, आदित्य महारी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राहुल, Yes, sir. आर्यन इंगळे। अब एज Yes, sir. होमवर्क के लिए सिमिलर प्रॉब्लम दे दूंगा तो आपको सॉल्व करने हैं, Okay, sir. ठीक है? इग्नोर मत करो इसे, ठीक है? इग्नोर करेंगे तो जब भी ऑफलाइन शुरू होगा आपको तकलीफ होगी ज्यादा। सिलेबस तो चलता ही रहेगा हमारा, लेकिन हर एक चैप्टर, हर एक आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बार बार पूछेंगे मुझे, ठीक है?
जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब जब हम नेक्स्ट नया आर्टिकल नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, इसका मतलब यही होगा कि आपको सभी कॉन्सेप्ट एंड ऑल द चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई तकलीफ होगी? राइट डाउन नेक्स्ट फ्रूट्स। चलो हो गया ये लिखना? नहीं सर। ओके ठीक है। ब्लर है सर, ब्लर। क्या हो रहा है? बोलो। आवाज येत नाहीये मला, कोण बोलतोय तर? चंदू लिख रहा है क्या तू? यस सर। प्रसाद? यस सर। ठीक है। एलरॉय, इतने अंधेरे में क्यों बैठ गया बेटा? दिखाई नहीं दे रहा तो। सोए। Write down next. Write down. Write down. A particle executing linear accretion full stop. Full stop. Its maximum velocity. Its maximum velocity. Its maximum velocity is. Its maximum velocity is 0.16 meter per second. Its maximum velocity is 0.16 meter per second, and its maximum acceleration is and its maximum acceleration is 64 meter per second square. 64 meter per second square. 64 0.64 0.64 meter per second square. 0.64 meter per second square. Full stop. Calculate angular velocity and amplitude of the particle. Calculate
सर लास्ट वाला एक बार रिपीट करो। सर वो कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सर कैलकुलेट क्या करना कैलकुलेट है? एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। सर हम्म angular velocity equals to 4 radian per second and amplitude Thanks. equals to 0.4 meter. ओके ठीक है। सर एम्पलीट्यूड के बाद एम्पलीट्यूड, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। सिमिलर प्रॉब्लम है, सिमिलर है इसके जैसे ही। सर तुमचा आवाज येत नाहीये मला। कोणाला येत नाही आवाज? महाडिक का? सर हाँ सर महाडिक तुझा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे बघ। बाकी सगळ्यांना आवाज आणि बाकी अडचणी कमीत कमी येतात। ठीक है, हो गया सॉल्व। वही है सिमिलर, सॉल्व करेंगे और आप मुझे बताएंगे। सिमिलर, ओमेगा निकालना है, वी मैक्स ए मैक्स गिवन है, वी मैक्स की जगह वी मैक्स का इक्वेशन यूज करो, ए मैक्स की जगह ए मैक्स का इक्वेशन यूज करो, डिवाइड करो एक दूसरे को और डिवाइड करने के बाद कैलकुलेट करो। राइट डाउन नेक्स्ट, राइट डाउन। The motion of a particle, the motion of a particle, the motion of a particle executes, the motion of a particle executes linear नवीन SHM, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस नो? Yes, sir. यस सर। किसे किसे प्रॉब्लम है बेटा? किससे किसे प्रॉब्लम है आवाज की? आपके नाम लो, जिन जिनको प्रॉब्लम है नाम लो बेटा जल्दी। और कोई? बेटा आपकी भी आवाज मुझे नहीं आ रही ठीक से, आपकी भी आवाज। ओके, जिन जिन को प्रॉब्लम है एक बार मीटिंग लीव करो, लेफ्ट करो और फिर से ज्वाइन करो। लेफ्ट करो, लीव करो और फिर से ज्वाइन करो। ठीक है, लिखो। The motion of a particle executing linear SHM, the motion of a particle executing linear SHM is given by the motion of a particle executing linear SHM is given by क्या हो रहा है?
is given by x is equals to मैं रिपीट करूंगा बाद में क्वेश्चन, डोंट वरी। जिन्होंने लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन किया है उनके लिए रिपीट करूंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन खत्म होने दो। इज गिवन बाय x is equals to 0.5 sin of 50 pi t plus 50 pi t plus 0.025 मीटर। x इज इक्वल्स टू एक पार्टिकल है जो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है। x इज इक्वल्स टू 0.5 sin 50 पाई इन ब्रैकेट t प्लस 0.025 मीटर। फुल स्टॉप। कैलकुलेट amplitude, comma frequency, calculate amplitude, comma frequency and time period of, calculate amplitude, comma frequency and time period of particle। ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन है आपको, जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको निकालना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड के लिए वैल्यूज। ठीक है, सर अजून एकदा सांगता का क्वेश्चन? x इज इक्वल्स टू हे इक्वेशन दिलेलं आहे, असं ऍज इट इज इक्वेशन लिहा। सर क्वेश्चनच तो आहे रे। x इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन, x म्हणजे डिस्प्लेसमेंट आहे ही लिनियर एसएचएम मध्ये असणारी। तर या इक्वेशन वरनं तुम्हाला एम्पलीट्यूड, टाइम पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायची आहे, दॅट्स इट। The motion of a particle executing, amplitude 0.5. yes, correct.